फिलहाल आगे बढ़ेंगे। 2 नवंबर को वकीला और पुलिस के बीच हुए झड़प का मामला जो है ठंडा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस बीच इस मामले पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत है। दरअसल गुज़िश्ता दिनों अदालत ने दिल्ली हुकूमत और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दिल्ली के तमाम 6 अजला की बार एसोसिएशंस को नोटिस जारी किया था। आज इन्हीं अदालत की नोटिस का इन्हें जवाब देना है। ख्याल रहे कि निचली अदालतों के वकीला की हड़ताल जारी है। साकेत कोर्ट में वकीला ने सदर दरवाजे को बंद कर रखा है, वहां कामकाज ठप है। जराये के मुताबिक निचली अदालतों में आपको बता दें कि कामकाज ठप है। जराये कह रहे हैं कि रोहिणी अदालत में एक वकील ने खुदसोजी की भी कोशिश की है। तो एक नया मोड़ आपको बता दें इस मामले में देखा जा रहा है। इस मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा दिल्ली से जुड़ रहे हैं। लगातार अगर निचली अदालतों की बात करें वहां पर कामकाज ठप है। रवि मिश्रा, इस वक्त आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपके साथ कौन से लोग हैं जो खड़े हुए हैं? क्या कुछ मुतालिबात है, क्या कुछ मांगे हैं इनकी? हेलो, बिल्कुल सना बता देना चाहूँगा आपको कि इस वक्त मैं 30 हजारी कोर्ट के परिसर में मौजूद हूँ और तमाम वकील भाई मेरे साथ मौजूद हैं। आज ये सब लोग वकालत करने नहीं आए हैं, यहाँ पर एक साथ अपने संगठन को मजबूत करने आए हैं। और ये लोग यहाँ पे बैठे हैं और 6 निचली अदालत हैं जो दिल्ली की, वहाँ पर काम अभी नहीं हो रहा है, सभी हड़ताल पर है। विरोध प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। मगर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। पक्ष विपक्ष क्या बात रखते हैं और किन मुद्दों पर सुनवाई होती है और कोर्ट इस पर क्या दिशा निर्देश देता है, इस पर सबकी अहम नजर रहेगी। हम बात करना चाहेंगे 30 हजारी कोर्ट के एक्स मेंबर हैं यहाँ के। अब क्या कहना चाहेंगे सर आप, और आप अपनी बात क्या कहेंगे? पहले मैं न्यूज 18 को बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि हम लोग पॉइंट 0 पर हैं। यहीं से वो जो इंसिडेंट है वो हुआ था और बहुत अनफॉर्चुनेट था कि सामने एक गाड़ी खड़ी हुई थी जो वकील साहब की थी और वो पार्किंग स्पेस जो जेल की रिजर्व है उससे अलग खड़ी हुई थी। और वकील साहब ने कहा कि मैं इस गाड़ी को अभी यहाँ से हटा रहा हूँ। उसके बावजूद भी इसी लॉकअप से 20 से 22 हमारे यहाँ पुलिस के जवान आते हैं और वकील साहब को यहाँ मारते हुए और घसीट करके लॉकअप के अंदर ले आते हैं। ये सारे इंसिडेंट ऑलरेडी फुटेज में ऑलरेडी सब लोगों ने देखे हुए हैं। और हमारा सिर्फ ये था कि हमारे सारे भाई जाकर के ये डिमांड कर रहे थे कि उनको आपने गलत तरीके से यहाँ पर डिटेन किया हुआ है, उनको वापस छोड़ा जाए। एसएचओ सब्जी मंडी वहां मौजूद थे, मैं वहां मौजूद था। मैंने सिंपली उनसे ये कहा कि आप डीसीपी को बुलाइए, डीसीपी इस बात की जो कार्रवाई करें और हमारे को आश्वासन दें कि जिन लोगों ने ये गलत काम किया उनके खिलाफ एफआईआर होगी और जो भी प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन है उसको अडॉप्ट किया जाएगा। लेकिन डीसीपी, ये 1:45 बजे की घटना है, डीसीपी यहाँ 4 बजे तक भी नहीं आए हैं। और आने के बाद सबसे बड़ी दुखदपूर्ण बात यह है कि एक तो हमारे साथ ये घटना होती है, आने के बाद यहाँ पर लाठीचार्ज भी होता है, यहाँ डायरेक्ट फायरिंग होती है। हमारे 2 भाइयों को बुलेट इंजरी हुई है और वो सबको ऑलरेडी ये पता है कि सेंट स्टीफन में वो हमारे भाई अभी ऑपरेट होकर के वो अपना इलाज करा रहे हैं। बहुत सारे हमारे भाई हैं जो इंजर्ड हुए हैं। इसके बाद ये के ब्लॉक में जब लाठीचार्ज हुआ, के ब्लॉक को इंटेंशनली दौड़ा कर वकील भाई को मारा गया है। जो चैम्बर बंद थे उन चैम्बर्स को तोड़ा गया है। यहाँ को एक लेडी लॉयर में सामने खड़ी हुई है, खुद इनका चैम्बर तोड़ा गया। चैम्बर नंबर के 17 तोड़ा गया है, 13 तोड़ा गया है। और सबसे दुख की बात यह है हमारे लेडी लॉयर्स को मोलेस्ट किया गया है, उनके कॉलर पकड़ खींचे गए हैं। दुख की बात सबसे बड़ी ये है कि उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से कोई इस तरह की कोई घटना उसके बाद कोई नहीं हुई है। और इन्होंने आर्टिकल 33 का वायलेशन करते हुए कल जो दिल्ली हेडक्वार्टर है जो दिल्ली पुलिस का, वहां प्रोटेस्ट किया है। जबकि इनके एक्ट में ही लिखा हुआ है आर्टिकल 33 का इन्होंने वायलेशन किया है। सेक्शन 3 इनका इस चीज से रिटेन करता है कि ये चीजें ये नहीं कर सकते हैं। और उसमें सीपी वहां मौजूद है। हमारा कहना यह है कि सीपी की मौजूदगी में ये होता है और वहां पर ये स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि हम लोग हमारे पास आर्म्ड है। तो ये धमकी आर्म का मतलब ये हुआ हमारे पास आर्म नहीं है तो हमें क्या गोली मारी जाएगी? मैं पूछना चाहूंगा एक सेकंड मैं पूछना चाहूंगा सर कि प्रकरण हुआ अभी ये आज हाई कोर्ट में आज इसकी सुनवाई होने वाली है, आपकी भी निगाहें इस पर हैं। और कल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने भी अपना पक्ष रखा, प्रोटेस्ट किया, अब दोनों आप लोग कानून की सबसे बड़ी ताकत कही जाती है और दोनों का संचालन होना बहुत जरूरी है। अब इस जिम्मेदारी को रखते हुए, इस नैतिकता को देखते हुए अब आप सब लोग मिलकर क्या आगे स्टेप लेना चाहते हैं? हमारा बड़ा क्लियर है। सबसे अपने सभी वकील भाई से हमारी गुजारिश ये है कि हम किसी लिटिगेंट को परेशान ना होने दें, उसके साथ हम मदद करें। हाँ, हम लोगों ने अपने आप को फिलहाल दूरी बनाई हुई है। हम लोग सिर्फ इस एजिटेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो रिव्यू पिटीशन के लिए जो दिल्ली पुलिस ने कहा है उसके बारे में ये जरूर कहना चाहूंगा कि जस्टिस सस्तानी साहब ने जो ऑर्डर दिया था वो सिर्फ इसीलिए था कि ये जो हालात पैदा हुए हैं ये रोके जाएं और इन सब चीजों को स्टेटस को किया था।
और उसमें ऑलरेडी एक जस्टिस गर्ग साहब की एक जुडिशियल कमेटी बना दी गई, वो ऑलरेडी इंक्वायरी करी, जिसको 6 वीक में अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी है। लेकिन दिल्ली पुलिस को यह भी बर्दाश्त नहीं है कि चीजें कूल डाउन हो, वो इसको रिव्यू पिटीशन लेकर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जुडिशियल ऑर्डर गलत है, जबकि हमारी पूरी आस्था अपनी प्रेस पर है, हमारी पूरी आस्था अपनी जुडिशरी पर है, हमारी पूरी आस्था अब एक बार इधर आए, आप मुझे ये बताएं कि अभी आप लोग ये जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी ये कैसे आगे जारी रहेगा और आगे क्या आप लोग का क्या स्टेप रहेगा, आप लोग क्या करेंगे? सर, जब तक ये लोग दिल्ली पुलिस दिल्ली पुलिस के जितने भी अपराधी थे, जिन्होंने गोलियां चलाई हैं और जिन्होंने मोलेस्टेट किया है लेडीज के साथ में, लेडीज एडवोकेट के साथ में, जब तक वो अरेस्ट नहीं होंगे, जब तक ये ऐसी जारी रहेगा, प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे सर, सीनियर लॉयर हैं, अभी 30 हजारी कोर्ट एक मेन केंद्र रहा है, आप लोग नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट को, दोनों कोर्टों को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके यहाँ मुखिया है, तो अब कैसे अब इसको आगे लेके चलना है? क्या दोनों पक्षों को सुलह कर लेनी चाहिए और कहीं ना कहीं समाज को ये जो छवि है, कहीं ना कहीं जो धूमिल हो रही है, उस पर हम सबको एक सतर्कता से कुछ कदम उठाना चाहिए? मैं आपके इस मुद्दे पे आने के पहले जी। मैं आपने जो पिछला प्रश्न पूछा मुझसे कि हाई कोर्ट में जो पिटीशन लगी उसका क्या होगा, मुझे बहुत हैरानी है कि हाई कोर्ट ने एक बहुत रिजनेबल सा ऑर्डर किया जिसमें दोनों पक्षों को एक शांति से एक समाधान निकालने की जगह दी गई। एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। वो घबरा किस चीज से रहे हैं? दिल्ली पुलिस ये रिव्यू पिटीशन किस लिए लेके आई है? वो क्या चाहती है कि कौन सी जांच ना हो? हमारी छोटी सी एक डिमांड है, हम एक पीसफुल एजिटेशन कर रहे हैं, कोर्ट में जाने से केवल हम रोक रहे हैं, किसी को तंग नहीं कर रहे हैं कि गोली किसने चलाई और क्यों चलाई। वकील भाई और पुलिस वालों का हमारा चोली दामन का साथ है, हम मिल करके एक ही सिस्टम का काम करते हैं। ऐसी क्या हालात बन गए, कोई मामूली स्कफल हो भी गया था, कोई मामूली स्कफल किसी पार्किंग के मुद्दे पे यदि हो भी गया था, तो ऐसे क्या हालात बने कि गोली चलाने की जरूरत पड़ गई? क्या हालात वकील भाई, और सवाल ये भी है, बिल्कुल आपके पास आता हूँ, एक सवाल ये भी है कि ये जो इंसाफ की लड़ाई है, इंसाफ से लड़ाई है, इस इंसाफ की लड़ाई इंसाफ से लड़ाई है, ये इंसाफ कैसे मिलेगा जब दोनों ही लोग इंसाफ से जुड़े हुए हैं? कानून से कैसे न्याय मांग रहा है? सर, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि इंसाफ कैसे मिलेगा। इंसाफ एक जगह बैठ के डिसाइड होगा कि क्या होना चाहिए। दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते। रोना तो बल्कि हमें चाहिए। मेरा चैम्बर, मैं विजेता शर्मा एडवोकेट 30 हजारी से के 116 मेरा चैम्बर है। मैं और मेरी एडवोकेट गीता फ्रेंड है, हम दोनों साथ में अपना बैठ के काम कर रहे थे। हमारी क्या है, हम तो इसमें लड़ाई में इन्वॉल्व ही नहीं थे। हम एडवोकेट को बैठ के गाली दी गई अंदर और हेलमेट पहन के, जिससे हम आइडेंटिफाई भी ना करें। क्या करें हम लोग? और इतनी गंदी गंदी गालियां बकी हैं और हमारे चैम्बर फोड़ के गए हैं। और इतने 3 महीने की बच्ची चैम्बर में थी, उसको धक्का देके गए हैं। ये क्या हुआ है? हमें दिखाया ही नहीं जा रहा। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी तमाम मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो सब कुछ है ना, एटलीस्ट अगर आप पुलिस की छवि दिखा रहे हो तो वकीलों के साथ क्या हुआ है वो भी दिखाओ। कल जो प्रोटेस्ट हुआ है, पुलिस के प्रोटेस्ट में बताया है कि हमने सेल्फ डिफेंस में चलाई है। आप अगर इस जेल का वो देखेंगे, गेट देखेंगे, लॉकअप देखेंगे, तो लॉकअप में क्या, अगर हम सेल्फ डिफेंस में गोली चलाएंगे तो सेल्फ डिफेंस गोली ऊपर चलाई जाती है, सामने गोली सेल्फ डिफेंस में रहती है। ऐसा कौन सा नियम है, ऐसा कौन सा रूल है, मुझे बताओ। सेल्फ डिफेंस सामने अगर एक सेकंड सर, अगर आम जनता होती और आम जनता के आपस में बीच में लड़ाई होती तो 302 का मुकदमा बनके बंदे को एक ही दिन में अरेस्ट कर लिया जाता, ज्यादा 307 में। और आज क्या है इसमें? पुलिस वाले इसलिए नहीं अरेस्ट करेंगे। अब तो ये देख के मुझे लगता है मैं वकील हूँ इसीलिए मैं बच पा रही हूँ, वरना तो मैं तो जेल में जाती अभी तक और मुझे सड़ा के मारते ये लोग। मैं सना बिल्कुल यही कहना चाहूंगा कि मैडम ने अपनी बात, महिला वकील ने अपनी बात, अपनी आप बीती बताई और साफ तौर पे ये जो छोटी सी चिंगारी थी वो अब बहुत बड़ी आग के रूप में विकराल रूप ले चुकी है। अब देखना ये होगा कि इस आग पर किस तरीके से लगाम लगती है। जाहिर सी बात है और अदालत में आज सुनवाई होने वाली है। समाज पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं। 30 हजारी कोर्ट जहां से पूरा मामला शुरू हुआ था, फिर उसके बाद साकेत कोर्ट या फिर करगटदुमा कोर्ट, वहां पर भी इस तरह के वाकयात मंजर-ए-आम पर आए थे। वकीलों की अपनी दलीलें हैं तो वहीं पुलिस की तरफ से भी जवाबी इल्जामात का सिलसिला लगातार जारी है। बेहद शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए, वकला से बातचीत करने के लिए।